नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डियर अभी भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो यह जो आपकी क्लास होने वाली है, यहाँ पर हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी हुआ। और आप यहाँ पे क्या जानोगे, पहला चीज़ ये जो क्वेश्चन है इसका एक सिंपल सा ट्रिक जानोगे। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है कभी भी आगे कभी एग्जाम में फंसता है तो उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को। बाकी अब हम यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा ट्रिक भी बताएंगे कि 11 का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमको यहाँ पे व्हाट्सअप पे अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा मेन चैनल हो जाता है, यहाँ पर आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हैंडमेड नोट्स की आवश्यकता है तब भी आप यहाँ पर टेलीग्राम पे फॉलो करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, ये रहा हमारा टेलीग्राम अकाउंट, ठीक है ना, और ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, प्रश्न देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखो प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर आपको दिख रहा है यदि 5 अंक वाली संख्या 676 XY 3 7 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस आपका 5 y का मान बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपकी 5 अंक वाली संख्या है, ठीक है ना, 5 अंक वाली संख्या जो कि 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3x माइनस 5y का मान आपको बताना है आपका क्या होगा। हम ये चीज़ सीखे हुए हैं कि कभी भी 5 अंक वाली संख्या के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर लास्ट में एक्स वाई को क्या मान लेते हैं, तो आप बोलोगे सर हम लोग एक्स वाई को यहाँ पे 99 मान लेते हैं। ये एक तो तरीका हो जाता है इसको लगाने का, है ना। अब यहाँ पर से हमारी बात को समझिए, तरीका आपके पास ये भी है और एक तरीका हम जो आपको बताएंगे वो भी आपका काफ़ी हद तक जो होगा आसान तरीका होगा। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर इस प्रश्न पे आप ध्यान दोगे तो ये जो प्रश्न है वह आपका सीजीएल में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना, सीजीएल 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है और आपका सीएचएसएल में भी एक प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अपना माथा भी फोड़ा है, लेकिन तब भी ये प्रश्न जो है दिक्कत देता ही देता है। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका हम आपके लिए क्या बताते हैं, हमको एक चीज़ बताइए कि ये जो एक्स वाई होगा इसके स्थान पे जो भी आएगा, अब ये जो पूरी संख्या होगी, ठीक है ना, जब ये 676 एक्स वाई ये पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब जब वह आपका 3 7 11 से विभाजित होगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इनका मल्टीपल से भी तो विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो 7 ये 21, 21 मल्टीप्लाई आपका 11। अब 11 का मल्टीप्लाई का हम आपको एक सीधा का सीधा एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स आपके जाएंगे, यहाँ पर हम आपको एक रूल बताएंगे, कभी भी 11 का रूल आ जाए तो यहाँ पर क्या है, 11 का मल्टीप्लाई 11, 21 का मल्टीप्लाई 11 से दिया गया, 11 का कभी भी मल्टीप्लाई आए तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ये एक को तो आप अकेले ही लिख दोगे, 2 और 1 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, और 2 के साथ में कोई नहीं है तो आप यहाँ पर इसको इसी तरीके से लिख देंगे और कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से 31 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 से 31 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई की जगह पर हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, तो एक्स वाई की जगह पर आपने यहाँ पर 99 मान लिए हो। ठीक है, एक बार फिर से देखो, अगर इस रूल को नहीं समझे हो, जैसे कि मान लो आपके साथ में 1 2 3 4 लिखा हुआ है और उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को तो आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और 4 और 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 हो रहा है। ठीक है, 3 और 2 आपका कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 2 1 3 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अब एक के पास में कुछ भी नहीं है तो एक को आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, 1 3 5 7 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, वो अप्रोच लगाना है यहाँ पे जिसमें आपका टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, और उसमें टाइम जो है आपका बचेगा ही बचेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर आपसे क्या हो रहा है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर किससे, 231 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। क्या करोगे आप, 231 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको करोगे, 76799 से कर दोगे, है ना, यही तो करोगे, तभी तो हमको यहाँ पर मिलेगा जो शेषफल आएगा। ठीक है ना, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहाँ पर इस संख्या से घटाने पर जो होगा वह पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए ठीक है सर, इतना तो हमको क्लियर है। अब जरा यहाँ पर इसको काट के देखते हैं, अभी आपका 231 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स जब आप इसको लिखेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर 462 जाएगा कि नहीं जाएगा, को सर बिल्कुल जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 142, ठीक है ना, 214 बच जाएगा। आप यहाँ पे 9 को उतार लेंगे, फिर इसको जरा एक बार काटिए, जब आप इसको काटोगे तो 231 को देखिए आप कितने टाइम्स यहाँ पर लिखोगे, 9 टाइम्स लिखोगे। ठीक है ना, 9 टाइम्स जब आप यहाँ पर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना बचता है, तो आप बोलोगे सर 0070 बच जाता है। फिर लास्ट में आप यहाँ पर क्या उतारोगे, तो आप बोलोगे सर हम यहाँ पर 9 उतारेंगे। ठीक है ना, 9 टाइम्स फिर से 3 टाइम्स आप यहाँ पर करेंगे, जब 3 टाइम्स आप यहाँ पर करेंगे तो देखिए आपको कितना मिल जाएगा, 709, ठीक है ना, 693, तो यहाँ पर आपको 16 बच गया है।
अब इस 16 को जब आप यहाँ पर इससे कट करेंगे, ठीक है ना, 6799 से कट करेंगे तो जो नंबर निकलेगा वह क्या हो जाएगा, 231 से आपका पूरी तरीके से विभाजित होगा कि नहीं होगा, कहो सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया हुआ। कहने का मतलब हमारा ये है कि 67699 माइनस कितना कर दोगे आप यहाँ पे 16 कर दोगे तो कितना आपको बच जाएगा, तो 67683 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 231 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो मतलब आपको x यहाँ पर ये मिल जाता है, y आपको ये मिल जाता है। x हमको यहाँ पर कितना मिल गया, तो x आपको 8 मिल गया, और y आपको कितना मिल गया, तो y आपको यहाँ पर 3 मिल गया। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया 3x माइनस 5y, तो देखो 3x मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो गया, माइनस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 15 हो जाएगा। और 24 माइनस 15 आपका कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आपके यहाँ पे क्लासेस भी होंगी, क्लासेस की टाइमिंग आपके सामने मेंशन है। ठीक है, एमटीएस का जो पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर में आपका पेपर में आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना, और हिंदी में आपका जीके जीएस बाइलिंगुअल होगा, जीके जीएस, ठीक है, मैथ्स सभी कुछ इन्वॉल्व होगा। वही सीएचएसएल का भी पेपर होगा। बाकी ये यहाँ पे मैथ्स की टाइमिंग हो जाती है जो सीएचएसएल के लिए भी ज़रूरी है, जो आपका एमटीएस के लिए भी ज़रूरी है, और यहाँ पर ये आपका रीजनिंग का हो जाता है जो कि आपका बहुत के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखिए हमारी किस क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, जो आपका मोस्ट ऑफ रिपीट हुआ है सीएचएसएल में, एमटीएस में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए।